राधे राधे दोस्तों। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीसीओडी, पीसीओएस और हार्मोन इनबैलेंस, जो आज के टाइम में एक बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई गर्ल्स में। जो हमारी एक एज होती है, जो प्रजनन एज होती है, जब हम 20 से 25 साल 30 साल की उम्र तक में होते हैं, तो ये प्रॉब्लम नॉर्मली बहुत ही देखने को मिल रही है। तो मैं आज क्या इसके रीजन है और कुछ एक ऐसे योगासन आपको बताऊंगी, अगर आप उन्हें रेगुलर करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपको कोई भी बिना दवाई लिए गारंटी के साथ इस प्रॉब्लम से मुक्ति मिल गई। क्योंकि इवन डॉक्टर गायना तक भी बोलते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ योगा इलाज है। तो पीसीओडी और पीसीओएस आखिर है क्या? पीसीओडी और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज, ये प्रॉब्लम होती क्यों है? मैं इस पे बहुत लंबी बात नहीं करूंगी क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, पर मैं आपको कुछ कुछ हिंट बताऊंगी कि ये होती क्यों है। इसके होने का कारण सबसे ज्यादा तो हमारा अनियमित, जो हमारा लाइफस्टाइल है वो अनियमित हो जाता है, जब बैलेंस में नहीं रहता, तो उसका सबसे बड़ा मेन कारण है हमारा खान पान। जब हम गलत खान पान, जब हम बहुत ज्यादा प्रिजर्व फूड खाते हैं, या फिर हम मैदा तला भुना बहुत ज्यादा ऑयली खाते हैं, हम व्यायाम नहीं करते, हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते कि हम सिर्फ पड़े हुए और खा रहे हैं, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं हमारी लाइफस्टाइल को जो खराब करती है। तो ये सभी रीजंस है इसके होने के। इसके होने के कारण क्या हो जाता है कि हमारी स्किन में ऐसी ऐसी जगह बाल हो जाते हैं एक्सेस में, जहां पे नहीं होने चाहिए। जैसे हमारे फेस पे हेयर ग्रोथ हो जाती है, हमारी चेस्ट वाली पोर्शन पे, हमारी बैक पे हेयर ग्रोथ हो जाती है, मुहासे होने लग जाते हैं, हमारी स्किन थिक होने लग जाती है। क्योंकि इसका कारण क्या है? पुरुष का एक हार्मोन होता है एंड्रोजन, जिसका वो हार्मोन और कुछ अन्य हार्मोन्स की अधिकता हमारे शरीर में हो जाती है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि एक टाइम हमारे को कंसीव करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, हमारे अनियमित, हमारी इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, हमारे पीरियड्स की कोई टाइम नहीं रहता, होते हैं तो रुकते नहीं। कई बार बहुत प्रॉब्लम आती है पीरियड्स के टाइम में, पेट में बहुत दर्द होने लगता है, ऐठन रहने लगती है, मूड का चिड़चिड़ा होना, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे योगाभ्यास बताने जा रही हूँ जो अगर आप रेगुलर करेंगे तो गारंटीड के साथ इन सब चीजों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। फर्स्ट योगाभ्यास जो हमारा होगा वो है हमारा बटरफ्लाई। इस तरह से आप भद्रासन में बैठेंगे और 5 से 7 मिनट रेगुलर डेली इस तरह से आप पैरों को ऊपर नीचे करेंगे। शुरू में शायद आपके पैर यहाँ न लगे, यहाँ पे, और आप धीरे 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 इनको हिलाएं। कुछ टाइम बाद देखेंगे आपके पैर इस तरह से नीचे लगने लगेंगे और आप इस तरह से भद्रासन करेंगे। भद्रासन करते वक्त सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपकी इनर थाई पे पूरा स्ट्रेच हो। जब आपकी प्रैक्टिस इसमें हो जाए भद्रासन में, धीरे धीरे इसी में आप इस तरह से फॉरवर्ड बैंड करेंगे और कुछ देर यहाँ पे स्टे करेंगे। मैं फ्रेंड्स बहुत देर देर तक नहीं करके दिखा रही, उसका रीजन फिर वही वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसमें आप 1 से 2 मिनट से स्टार्ट करते करते धीरे धीरे 5 से 7 मिनट पे पहुंच जाए। और भद्रासन इसमें एक रामबाण आसन है जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा इस प्रॉब्लम से बचने के लिए। सेकंड आसन है हमारा चक्की संचालन। इस तरह से पैरों को खोल लेंगे, हाथों को इस तरह से आगे ले आएंगे, दोनों पैरों को टच करते हुए, ध्यान रहे एल्बो आपके पीछे जाते हुए ऐसे बेंट ना हो। दोनों हाथों को आगे ऐसे पैरों को टच करते हुए पीछे आएंगे और इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे। इसको भी आप 5 से 7 मिनट से शुरू करते 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 धीरे धीरे अपना टाइम 10 मिनट तक कर जाएं। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे तो श्वास भरेंगे। 5 से 10 मिनट अगर आपने रेगुलर ये योगाभ्यास कर लिए तो आप खुद ही देखेंगे कि आपको पीरियड्स रेगुलर होने लगे हैं और आपके अंदर बहुत ही जल्द आपको चेंज दिखाई देगा। थर्ड योगाभ्यास जो इसके लिए होता है वो है हमारा मल्लासन। इस तरह से आप बैठेंगे, एल्बो को यहां रखते हुए हाथों को इस तरह से नमस्कार की मुद्रा में लाएंगे। ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब आप इस तरह से हाथों को ऐसे नमस्कार की मुद्रा में लाएंगे तो थोड़ा इस तरह से स्ट्रेच करेंगे पैरों को, ताकि आपकी इनर थाई पे प्रॉपर स्ट्रेच आए। और कमर को सीधा करते हुए आप 1 मिनट से बैठते नया शुरू करते हुए 3 से 4 मिनट बैठ जाएं। शुरू में शायद आप इस तरह से ना बैठ पाए तो आप सपोर्ट ले, या तो किसी चीज के ऊपर बैठ जाएं जो आपकी इतनी ऊंची हो,
या वॉल का सपोर्ट लें, क्योंकि जब हमारे को पीसीओडी या पीसीओएस वाली प्रॉब्लम होती है तो हमारा वेट भी इंक्रीज होने लगता है। तो आप वर्कआउट करें, जितना आप वर्कआउट करना शुरू करेंगे धीरे धीरे आपका वेट भी रिड्यूस होने लगेगा और आपको इस प्रॉब्लम से मुक्ति भी मिलने लगेगी। इस तरह से कमर को सीधा करते हुए कुछ देर इस तरह से बैठेंगे। जो होगा हमारा वो है पश्चिमोत्तानासन। इस तरह से पैरों को आगे की तरफ ले आएंगे, हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, पूरा बैक को स्ट्रेट करेंगे, लोअर बैक से आगे की तरफ आते 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 यहां से पंजों को पकड़ेंगे और गर्दन को नीचे ले आएंगे। यहां पर भी आप 10 से 20 सेकेंड से होल्ड करते करते धीरे धीरे 1 मिनट तक इस आसन को कर जाए। नेक्स्ट आसन है हमारा भुजंग आसन। इस तरह से आप लेटेंगे, दोनों पैरों को पीछे से मिलाएंगे, एड़ी आपकी मिली हुई हो, पंजा आपका खींचा हो, दोनों हाथों को ब्रेस्ट की साइड में रखते हुए यहां से श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ अपने आप को उठा देंगे और कमर और गर्दन पीछे की तरफ पूरी खींच देंगे। नेक्स्ट अभ्यास के लिए इसी तरह इसमें से आगे आते हुए आप चाइल्ड पोज में शशांक आसन करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं। हम चिड़चिड़े रहने लगते हैं जब हमारी मासिक क्रिया एक रेगुलर नहीं होती, तो इस चीज में भी आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आगे की तरफ हाथों को करते हुए इस तरह से लेट जाए, हम लेट जाएंगे और दोनों पैरों को इस तरह से 90 डिग्री पे उठा के कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे। इसमें आप चाहे तो दोनों हाथों को भी इस तरह से उठा सकते हैं। ये अभ्यास भी फ्रेंड्स आपको बहुत सी चीजों में, बहुत सी प्रॉब्लम्स में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस अभ्यास को भी आप वॉल के सहारे कर सकते हैं। मेरी एक वीडियो है जो इसी अभ्यास के लिए, मतलब मैंने मैक्सिमम इसी चीज की बात की है, तो मैं आपको वो उसका लिंक नीचे वीडियो में डाल दूंगी, आप उसे देखें और इसके और भी बेनिफिट्स क्या है इस आसन के वो आप उसमें सीखें। नेक्स्ट अभ्यास रहेगा हमारा सेतु बंधासन। इस तरह से पैरों में शोल्डर के जितना गैप करते हुए हील्स को पकड़ेंगे, जो नहीं पकड़ पाता हाथों को साइड में रखते हुए बीच में से मैक्सिमम आप कमर को इस तरह से उठा देंगे। इस तरह से 20 सेकेंड तक होल्ड करते करते आप इसमें 1 मिनट तक पहुंच जाए। जो अभ्यास हमने भद्रासन बैठ के किया था उसी तरह वो अभ्यास हम अभी यहाँ पे लेट के भी करेंगे। इसको बोलते हैं हम सुप्त भद्रासन। जब आपका ये इस तरह से 5 मिनट हो जाए, बीच में से इस तरह से पैरों को उठाते हुए पूरा पेट पे दबाएं, यहां से पकड़ते हुए पूरा दबाएं और धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएं। ये अभ्यास भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा इस प्रॉब्लम से निजात पाने। नेक्स्ट आसन हमारा फ्रेंड्स होगा ऊष्ट आसन। इस तरह से नी पे खड़े हो जाएंगे। शुरू में आप इस तरह से पंजों को खड़ा कर लीजिए और जिनकी प्रैक्टिस है वो इस तरह से पंजों को लिटा सकते हैं। श्वास को भरते हुए एड़ियों को इस तरह से पकड़ने की आप कोशिश करेंगे, गर्दन को पीछे लटका देंगे। इसमें भी आप 10 से 20 सेकेंड से रुकते हुए धीरे धीरे 1 मिनट तक इस आसन को कर जाएं। और फ्रेंड्स एक हमारा आसन होता है वज्रासन, जिसमें हम खाना खाने के बाद इस तरह से बैठते हैं। वो भी आप कोशिश किया करें कि आप खाना खाने के बाद जरूर बैठें, उसको बैठने से भी इस प्रॉब्लम में हमें बहुत ही हेल्प मिलती है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको कुछ आसन्स बताए, आप कोशिश कीजिए अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो इसमें से कुछ आसन अगर सारे कर लेंगे तो वेल एंड गुड होगा, वरना कुछ आसन की अपनी एक सीरीज बनाएं और उन्हें रेगुलर करें और फिर देखें कि आपको 2 से 3 महीने के अंदर ही कितना ज्यादा चेंज अपनी बॉडी में नजर आएगा। और फ्रेंड्स एक चीज और मैं आपको लास्ट में बताना चाहूंगी, आप पीरियड के दौरान गर्म पानी में 1 चम्मच घी डाल के अगर पिएंगे तो आप उससे देखेंगे जिन लेडीज के क्रैम्प्स आते हैं, जिनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, अगर वो 1 चम्मच घी 1 गिलास पानी में तेज गर्म में डाल के सिप सिप करके पिएंगी तो उनको इस चीज में बहुत ही हेल्प मिलेगी और पीसीओडी पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम्स में भी बहुत ही हेल्पफुल है ये चीज। तो फ्रेंड्स इन आसनों को कीजिए, चेंज को फील कीजिए और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियोस को अपनी उन सभी फ्रेंड्स से, अपने उन सभी से शेयर कीजिए जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। राधे राधे।